हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 पेड़ मत काटो। ये बेटा एक चित्रकथा है। चित्रकथा मतलब चित्रों के माध्यम से यहाँ एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले इसका उद्देश्य समझो। वर्तमान में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ होता है बेटा पर्यावरण को बचाना, और पेड़ पर्यावरण का आधार है। इनके बिना कुछ नहीं है धरती पर। अतः पेड़ों को काटने से बचाना हम सबका कर्तव्य है। हम सभी को पेड़ बचाने चाहिए। आगे देखिए, राघव दौड़ते दौड़ते चिल्ला रहा था, पेड़ कटने वाले हैं, पेड़ कटने वाले हैं, बचा सको तो बचा लो। कुछ देर में वह गली में खेल रहे अपने साथियों के पास पहुंच गया। वहां पर खुशी, तनु, राहल, बंसी, रमन, प्रचिता आदि सारे बालक मौजूद थे। सारे बच्चे वहीं थे। राघव ने लंबी लंबी सांसें भरते हुए कहा, वहाँ हमारे स्कूल के पास खड़े जामुन के पेड़ों को काटने के लिए कुछ लोग आए हैं। वे लोग उन पेड़ों को क्यों काटना चाहते हैं? हम पेड़ों को कभी नहीं कटने देंगे। चलो हम देखते हैं कि वे लोग पेड़ों को कैसे काटते हैं। सब बच्चों ने एक साथ कहा और स्कूल की तरफ दौड़ पड़े। राघव भी उनके साथ दौड़ रहा था। ठहरो, ये पेड़ नहीं कटेंगे, हम ये पेड़ नहीं कटने देंगे। ये बच्चा जो इनसे कह रहा है कि पेड़ों को नहीं कटने देंगे, ठीक है। अब ये जवाब आया कि ये पेड़ तो हमें काटने ही होंगे, सरपंच ने आदेश दिया है। फिर बच्चा क्या बोलता है, ये राघव ने क्या कहा, पर क्यों? यह बात उन्हीं से जाकर पूछो। आगे देखो बेटा, कुछ लोग वास्तव में पेड़ काटने की तैयारी कर रहे थे। सारे बालक समय पर पहुंच गए। तभी एक आदमी पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ा। उसे देखते ही राघव चिल्लाया, चिपको आंदोलन याद है ना? आओ यहाँ भी चिपको आंदोलन चला दें। चिपको आंदोलन का अर्थ है बेटा पेड़ों से चिपक जाओ सारे। उसकी बात सुनते ही सारे बालक पेड़ के तने से जाकर चिपक गए। गाँव में ही चिपको आंदोलन शुरू हो गया। पेड़ काटने वाले जिस भी पेड़ को काटने की कोशिश करते, निडर बालक उसी पेड़ से जा लिपटते। निडर मतलब जो डरते नहीं है बच्चे। पेड़ों को उनके रहते काट पाना असंभव काम बन गया। पेड़ों को काटना उन्होंने मुश्किल कर दिया। एक आदमी ने हार कर सरपंच के पास फ़ोन मिलाया। देखो सरपंच जी जल्दी आइए, ये बात कर रहे हैं। बालक पेड़ों से चिपक गए, अब इन पेड़ों को नहीं काट पाएंगे। और सरपंच जी क्या कहते हैं, बालक पेड़ों से चिपक गए हैं। भला बालक पेड़ों से क्यों चिपक गए हैं? ठहरो, मैं अभी आता हूँ। कुछ ही देर बाद सरपंच वहाँ पहुँचा। गांव के बालकों की इस अजीब हरकत के बारे में जानकर गांव के बहुत सारे लोग वहाँ आ पहुँचे। बड़े बूढ़े, पढ़े लिखे, अनपढ़, महिलाएं, बालक सभी तो वहाँ आकर जमा हो गए। राघव ने गाँव के अन्य बालकों को बुलाते हुए कहा, दोस्तों तुम भी हमारे साथ आओ। आज हम सब बच्चे बड़ों को सबक सिखाएंगे, सोए लोगों को जगाएंगे, मतलब पेड़ों को ना काटने के लिए जागरूक करेंगे। पेड़ बचाकर जीवन बचाएंगे। उसकी एक आवाज़ पर सारे बालक उसके साथ मिल गए। वे सब पेड़ों के तनों से चिपक कर खड़े थे। सरपंच जी आगे आकर बच्चों को समझाते हुए बोले, बच्चों इन पेड़ों को काटने दो, यहाँ तुम्हारे लिए खेल का मैदान बनेगा, एक सुंदर सा स्टेडियम, गांव की शान बढ़ जाएगी। बालक पेड़ों चिपके चिपके बोले, कहोगे तो हम खेलना ही छोड़ देंगे, पर पेड़ों को कभी नहीं कटने देंगे। पेड़ हैं तो धरती पर जीवन है, पेड़ रहेंगे तो ही जीवन रहेगा, और जीवन रहेगा तो हम कभी खेल लेंगे। आगे देखो बच्चे, तभी गांव का एक पढ़ा लिखा नौजवान सामने आया और उसने अपने कविता के माध्यम से लोगों को समझाया। क्या समझाया? देखो, पेड़ धरा पर जीवन चलाते, धरा मतलब धरती पर, पेड़ धरा की शान बढ़ाते, शुद्ध हवा और पानी देते, फिर क्यों लेते हो इनकी जान, इनके बिना धरती वीरान। ये बच्चे बड़ों से बुद्धिमान हैं, इनको पेड़ों की उपयोगिता का भान है। भान मतलब पता है। बात लो तुम इनकी मान, सीखो पेड़ों को करना, पेड़ों का करना सम्मान, मतलब हमें पेड़ों का सम्मान करना चाहिए। पेड़ हैं तो हम हैं, ठीक है बेटा।
कवि महोदय की कविता सुनकर सारा गांव जाग उठा। सबको बच्चों का काम पसंद आया। सरपंच ने भी पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। सबने मिलकर प्रण किया। क्या प्रण मतलब सबने कसम खाई, हम पेड़ कभी नहीं काटेंगे, हम नए पेड़ लगाएंगे। बच्चों ने ही हमें जो सीख दी है उसे हम सदा याद रखेंगे। तो बेटा इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही हैं तो हम हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो सारी धरती के जीव जंतु प्राणी खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।